बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। रात के अंधेरे में कौम पर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया। ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? आपको याद है कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त इक़्तिदार में, इसने जब पिछली गवर्नमेंट यानी कि खान साहब की गवर्नमेंट का तख्ता उलटने का जब अज़म ज़ाहिर किया था, तो उसकी जो हतमी तहरीक थी उसमें जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो एक मार्च था, और उस मार्च का उन्वान क्या था? महंगाई मुकाओ मार्च। इस वक्त ये जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब वो ट्वीट्स किया करते थे कि 1 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया पेट्रोल, 1 रुपया 71 पैसा, इतना जुल्म। और फिर बाकी सब लोग भी कहते थे कि ये तो ये है। अब जो है वो पेट्रोल 8 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये को मसला ही नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट में भी हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि उस वक्त के वज़ीर आज़म कहते थे कि अगर सिर्फ सीधा मामला है पेट्रोल महंगा हो जाए समझ लो वज़ीर आज़म चोर है, और फिर उनके टाइम में भी हुआ। खुलासा ये है कि कुछ चीज़ों को या तो फिर मईशत सियासत से अलग रखा जाए, या तो फिर अपने दौरे इख्तिदार में भी हर कोई यही कहे कि नहीं जनाब ये इसमें मजबूरी होती है, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हमें बढ़ानी पड़ती हैं, और या तो फिर अपनी बात पर कायम रहें। यानी या तो शहबाज शरीफ उस वक्त ना करते तनकीद जब खान साहब के दौर में बढ़ा था, 1 रुपये 71 पैसा पेट्रोल बढ़ता तो ट्वीट ना करते, या फिर ये कि उस वक्त भी कहते हैं कि आलमी मंडी है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। बहरहाल अभी खुलासा क्या है, पेट्रोल की मौजूदा कीमत में मौजूदा 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर हो गई है पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल की 1 लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे कह लीजिए, तकरीबन 8 रुपया 1 लीटर में इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में। इसको अगर थोड़ा सा इसको हम तोड़ें और आसान करें तो जो एक्स रिफाइनरी कीमत है पेट्रोल की आज की तारीख में वो है 165 रुपीज़ 30 पैसा। यानी इस पेट्रोल पर आप 1 लीटर पे टैक्स कितना दे रहे हैं, अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं टैक्स और ड्यूटीज़, तो वो आप देते हैं 101 रुपया और 49 पैसे। ये आप 1 लीटर पे टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में अदा करते हैं। लेवी की शरह पेट्रोल पर 75 रुपये 52 पैसे है फ़ी लीटर। सो अब 1 जुलाई से इसमें एक और लेवी ऐड कर दी गई है, इसको क्लाइमेट लेवी कहते हैं। ये हो गई है 2.5 रुपये। पेट्रोल पर तकरीबन 7 रुपये फ़ी लीटर फ्रेट मार्जिन आयद है। तेल की कंपनियों का मार्जिन तकरीबन 8 रुपये है, डीलर्स मार्जिन तकरीबन 9 रुपये है। ये सब मिल मिला के पेट्रोल हो गया इतने का जितने का आ जाए। डीजल, हाई स्पीड डीजल की क्या सूरत हाल है, ये हो गया तकरीबन 273 रुपये का, और इसकी फ़ी लीटर कीमत पे तकरीबन 10 रुपये का इजाफा हुआ है। इसकी भी जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है तो मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाई स्पीड डीजल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत है वो 177 रुपीज़ है, और इस पर आप कितने टैक्स और ड्यूटी देते हैं फ़ी लीटर? तकरीबन 96 रुपये डीजल के आप 1 लीटर पे आप इतने टैक्स और ड्यूटीज़ देते हैं, और इसमें जो लेवी है वो भी तकरीबन 75 रुपीज़ है। इसमें भी जो है वो डीजल की तरह यानी पेट्रोल की तरह डीजल पर भी 2.5 रुपये की क्लाइमेट लेवी ऐड कर दी गई है, और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक नई सतह पर पहुंच गई। सिर्फ एक रिमाइंडर कि यही लोग जब अपोजिशन में थे और पेट्रोल महंगा होता था तो इनकी क्या राय हुआ करती थी वो देखिए। कीमतें जो बढ़ाई हैं रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं, रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपये फ़ी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। रात के अंधेरे में कौम पर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया। ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? जरा हमने बहुत सारे और मौजूद में बात करनी, क्विकली पहले इस पर कमेंट ले लेते हैं। गवर्नमेंट साइड से हमारे साथ जनाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। दानियाल चौधरी साहब है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी मौजूद नहीं है हमारे साथ दानियाल चौधरी साहब। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं ज़रा एक क्विक कमेंट कायरा साहब से पहले सियासी मौजूद की तरफ आने से पहले अगर इस चीज़ पे ले लूँ। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कायरा साहब एक तो क्विक कमेंट, ये पीपल्स पार्टी ये इस तरह के जितने भी फैसले हैं, मिसाल के तौर पर ये पेट्रोल की कीमतों का इजाफा का फैसला, इसको आप
ओन करते हैं ना कि इसका जिम्मा आप भी उठाते हैं ना, या आपका ये कहना है कि नहीं साहब हम हुकूमत में नहीं है तो हमारा क्या लेना देना, ये हुकूमत से पूछा बदामी साहब कि क्यों बढ़ाया, गलत बढ़ाया, नहीं बढ़ाना चाहिए था? नहीं, ओन करने से क्या मुराद है? ऑन करने से साहब मुराद ये कि सर के मतलब फिर जब एहतसाब की या जब स्क्रूटनी की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, तो आप उस वक्त ये कहेंगे कि भाई हमारा क्या लेना देना यार, हम हुकूमत में ही नहीं है। जब गवर्नमेंट में ही नहीं है तो गवर्नेंस से लेना क्या हमारा? नहीं वसीम, एक होता ये है कि इस तरह के फैसले जो अनपॉपुलर फैसले होते हैं, मुश्किल फैसले होते हैं, आवाम की तकालीफ में इजाफे के फैसले होते हैं, इनको कोई बंदा भी ऑन करने को तैयार इसलिए नहीं होता कि प्रेशर होता है, जिस तरह आप मुझ पे सवाल कर रहे हैं। अच्छा जी, कायरा साहब से भी रब्ता मुनक़ता हो गया। अब दोबारा दानियल साहब की तरफ चलते हैं, हम यही खेलते रहेंगे मेरा ख्याल इसी तरीके से। दानियल साहब आपको आ रही है मेरी आवाज़ सर? जी जी मुझे बिल्कुल आ रही है जी। हुजूर बहुत शुक्रिया। अच्छा दानियल साहब, अब आप ज़रा बताइए ना कि अभी हमने शहबाज शरीफ साहब के वो चलाए, आई अंडरस्टैंड कि जाहिर सी बात है, यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े अदब से कि फिर आप जवाब में ये मत कहिएगा, चूँकि हमें अंदाज़ा है इस बात का कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ानी पड़ती हैं, FBR का रेवेन्यू का जब आपको गैप कम करना पड़ता है तो बढ़ाना पड़ता है, लेवी है, फलां है फलां। लेकिन ये सब बातें तो कल से तो नहीं आई है ना रीज़न। तो अभी शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे पहले कहते थे कि 70 रुपये कम करो, यानी 1 रुपया 70 पैसा बढ़ता था, तो वो ट्वीट करते थे कि इस इमरान खान को कोई ख्याल नहीं है आवाम को। मरियम औरंगजेब साहबा कहती शर्म नहीं आती इस वज़ीर आज़म को, और फिर कहते थे 70 रुपये कम करो, और फिर ये भी कहते थे पता नहीं कैसे कि 70 रुपये कम करने से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि नुकसान तो होगा ना, जाहिर है, जब 70 रुपया फी लीटर कम आएगा तो हुकूमत को नुकसान तो होगा। तो अब और वो कहते थे, हमजा शहबाज साहब कहते थे कि सीने में दिल नहीं है इस आदमी के, ये काम तो वही कर सकता है। तो वो उस वक्त गलत थे या आज गलत? वसीम बदामी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ ना, उसके मैं भी थोड़ा सा पीछे गया हूँ, देखे ना 1.5-2 साल पहले हुकूमत ली थी हमने। हाँ। नहीं आप क्योंकि इतना पीछे चले गए तो फिर अच्छा, ज़्यादा पीछे थोड़ा सा पीछे जाऊँ। अच्छा। जब हुकूमत ली थी हमने, कांटों की सेज थी और बात हो रही थी 24 घंटों में, 48 घंटों में या 42 घंटों में आपकी हुकूमत बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रही है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, आग लग रही है, IMF ने दरवाजे बंद कर दिए और पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने लगा है। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद ये कश्ती बहते 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 आगे पहुंची, जहां 24-25-26% से महंगाई की शरह कम होनी शुरू हुई, जहां सूद की शरह कम होनी शुरू हुई, जहां आपको ब्लूमसबर्ग इकोनॉमिस्ट कहता था पाकिस्तान एक रोग स्टेट बन गया या डिफ़ॉल्ट होने वाला है या वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है, वो कहने शुरू हो गया कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये एक पूरे स्ट्रैटेजी के तहत हम यहाँ पहुंचे, और जहाँ हम पहुंचे तो हम जब अपना दूसरा बजट देख रहे थे तो यहाँ लोग नारे लगा रहे थे खड़े होकर कि ये वो बजट होगा कि लोगों की चीखें निकलवा देगा, ये वो बजट होगा जो पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आ जाएगा। लेकिन इस बजट ने ये कहानी सुनाई या ये दास्तान सुनाई अपनी कामयाबी की पिछले साल की, कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई और आपका मुल्क मुस्तकम होकर बेहतरी की तरफ चलने। पेट्रोल महंगा हुआ है, चीखें नहीं निकली होंगी लोगों की, के अदारों को देखा भी। एक सेकेंड बदामी साहब, आपके मुल्क में महरूमियाँ हैं ऐसे सूबों में भी जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो बलूचिस्तान हो, वो KP हो, वो कोई और हो, यहाँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के, यहाँ आप वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो आपके गिरदो नवा में जो आज वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है कि माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है आके जो कमज़ोर है उसको ठिका के मारे, उसके बाद माफ़ी मांग दे, उनके जितने मर्जी बंदे मार दे। आपने अपने आप को उसके लिए गियर अप करना है, आपने अपने आप को उसके लिए स्टॉक करना है और अपने पेट के साथ आपने पत्थर बांध कर मुल्क को आगे चलाना है।